हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को कल हमने कहाँ तक किया था? मीन उन ये तो कर लिया था यार, मीडियन वेडियन सब तो हो गया था। मोड भी हो गया था ना? मोड हो गया था। रेंज हो गया था। रेंज रेंज हो गया था क्या? रेंज हो गया था। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये हो गया था क्या टॉपिक? मीन डेविएशन से शायद बताना था। क्यों? रेंज हो गया था ना? हाँ, मीन डेविएशन करना था। चलिए, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। सब देख रहे हैं, आपका नकल कर रहे हैं सब। हम्म। चलिए, मीन डेविएशन की हम बात करें तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से। माध्य से माध्य विचलन और दूसरा क्या है? माध्यिका से। माध्यिका से माध्य विचलन। इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है और इसको हम कैसे करेंगे। क्या हो गया? वॉइस को, आवाज को क्या हो गया? क्यों? उदित नारायण जी जैसी आवाज आ रही है क्या मेरी? हम्म। अरिजीत सिंह जैसी आवाज आ रही है क्या? क्या हो गया आवाज को? क्या हो रहा है? चलो, माध्यिका से माध्य विचलन, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एन ऑब्जर्वेशंस है। हमारे पास क्या है? एन ऑब्जर्वेशंस है। ठीक। x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये हमारे पास क्या है? एन ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा ये बताइए, मैं कहूं इनका आपको माध्य से विचलन चाहिए, डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए, तो आप क्या करोगे? मैं कहूं यार डेविएशन फ्रॉम मीन बताइए। डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन, माध्य से विचलन, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूं माध्य से विचलन करिए, तो आप क्या कहोगे कि सर माध्य से विचलन जो होगा वो हर ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर देंगे? हर ऑब्जर्वेशन में हम मीन को माइनस कर देते हैं। मतलब x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार और डॉट 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 xn माइनस एक्स बार। यही होगा। मैंने कहा भाई डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो आपने यही कर दिया, हर ऑब्जर्वेशन में से उस मीन को माइनस कर दिया। मैंने कहा भाई डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए, डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मान लो माध्यिका से विचलन चाहिए, तो क्या करोगे आप? हर ऑब्जर्वेशन में मीडियन को m मान लेते हैं हम, तो हर ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर दोगे? मीडियन को माइनस कर दोगे। x1 माइनस एम, x2 माइनस एम, x3 माइनस एम, डॉट 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 xn माइनस एम।
ये हो गया। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यदि मुझे ये जो डेविएशन फ्रॉम मीन है उनका मीन निकालना है, तो वही आपको बोला गया है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये जो डेविएशन फ्रॉम मीन है इनका मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी ज्यादा बोलिएगा मत। सबको क्या करोगे आप, ये मत कहिएगा सर मॉड लगाना है, रुके रहिए पहले मेरी बात सुनिए। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई एन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि यार ऊपर वाला एडिशन तो जीरो हो जाता है। भाई ऊपर वाला एडिशन तो जीरो होता है ना, अभी पढ़ा हमने कुछ दिन कल परसों में। तो इसीलिए इसको मॉड लेकर हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, फिर डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब ही नहीं रह जाएगा यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी को बोला गया है कि आप समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली मीडियन के केस में भी है, तो एक्स आई माइनस एम का मॉड अपॉन एन, यही आ जाएगा। ठीक है, बताइए बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है कि ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या है। हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करिए, उनको पॉजिटिव लेकर आप ऐड करिए, डिवाइडेड बाई एन कर दीजिए। उनको पॉजिटिव लेकर ऐड करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है और उसे पॉजिटिव लेना है और सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाई जितनी संख्या थी आ गया। डेविएशन फ्रॉम मीन का मीन निकाल लिया आपने, और डेविएशन फ्रॉम मीडियन का मीन निकालना है, तो मीन तो निकालना आप जानते ही हो, सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाई 2, बस सबको पॉजिटिव करके ऐड करना है, ये बस आपको जानना है। समझ में आ गया? मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन पर, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या फिर फ्रॉम मीनियन, फ्रॉम मीन, अबाउट मीन, सॉरी, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फ्रॉम मीन कर लीजिए, बात एक की है। तो आपको ये निकालना है इसका। तो पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x1 माइनस एक्स बार समेशन का मॉड डिवाइडेड बाई n। इसका मतलब x बार चाहिए और हर ऑब्जर्वेशन में x बार को माइनस करना है। तो पहला काम आपको x बार निकालना है, मतलब मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। सबको ऐड करिए, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाई कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, ये मीन कितना आ रहा है। और मीन डेविएशन निकालना है तो हम सीधे क्या करते हैं, जो भी आएगा एक में से उसको घटा देंगे। 1 माइनस क्या आ रहा है ये, यार ये बताओ कितना आ रहा है, 40 थोड़ा ना आएगा यार, जोड़ के बस ज्यादा आएगा 40, तो दो ही थोड़ी देर में 40 हो जाएगा। पूरा नंबर कितना आ रहा है, 37 42 52 61 8 69 9 आ रहा है, 9 आ रहा है क्या? क्या हो गया? क्यों नहीं 1 है? 1 है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है यार, 1 नहीं है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर है 1।
1 यार क्वेश्चन नंबर होगा यार। मीन आपको ना वो आ रहा होगा, मीन तो कम से कम एक नंबर आ रहा होगा। तो 80/8 ने एक को ले लीजिए, आप एक को ले लीजिए। इस 1 को लेकर कितना आ रहा है ये बताओ, इस 1 को लेकर 81 आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 80 पता नहीं है, एक मिनट चलो 1 हटा देता हूं मैं, चलो मान लीजिए 1 हटा देता हूं, कितना आ जाएगा फिर? ये 8 आएगा। 1 हटा देता हूं, चलो बताओ कितना आ रहा है ये। 1 हटा देता हूं, मान लीजिए 1 नहीं है, छोड़ो 1 को, 1 को छोड़ो। चलो ऐसे ही करो, 4 7 8 ये करो, कितना आ जाएगा ये? 80 आएगा। 80, अब ये 80 आएगा 1 हटाने के बाद, तो 10 आएगा। चलो मान लीजिए 1 नहीं है, मान लेते हैं। 80 आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है? मीन डेविएशन निकालने के लिए सब में से 4 में से 10 माइनस करना है, 6 आएगा। मुझे लगता है एक है शायद ऑप्शन में, एक है। चलो एक मैं ले लेता हूं यार, शायद मुझे लगता है कि एक है, क्योंकि मैं इसका आंसर भी है मेरे पास, क्योंकि मैं इसका आंसर लाया हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। इसका आंसर 3 आना चाहिए। अब देखो किससे 3 आ रहा है, इसका आंसर 3 आना चाहिए। मैं एक ले लेता हूं, तो आपको बस सब में से माइनस करना है। तो एक में से यहां पर कितना हो जाएगा ये फिर? 81/9 आएगा ना। यहां 9 आ गया, तो 81/9 मतलब 9 आएगा। तो सब में से 9 माइनस करना है। सब में से 9 माइनस करना है। तो 1 में से 9 माइनस करोगे 8 आएगा, सबको पॉजिटिव लेना है। 4 में से 9 करोगे 5 आएगा। 7 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा। 8 में से 9 माइनस करोगे 1 आएगा। 9 में से 9 करोगे 0 आएगा। 10 में से 9 करोगे 1 आएगा। 12 में से 9 करोगे 3 आएगा। 13 में से 9 करोगे 4 आएगा। 17 में से 9 करोगे 8 आएगा। डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा ये? 8 5 13, 2 15, 2 17, 3 21, 21 4 25, 25 8 33। गड़बड़ हो गया फिर तो। ठीक है, 8 5 13, 13 2 15, 1 16, 1 17, 3 20, 4 24, 8 32। हाँ एक पर गड़बड़ हो जाएगा फिर ना, ये एक पर गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये एक शायद नहीं है फिर, एक फिर ये नहीं है, एक ये क्वेश्चन नंबर है फिर शायद। ठीक है, मान लीजिए एक एक नंबर क्वेश्चन है ये, तो फिर चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 3 आ रहा है। यहां पर 8 कर देता हूं मैं, 1 को हटा देता हूं। 4 + 7 8, 80/8 हो जाएगा 10। तो मीन डेविएशन जो हो जाएगा वो 4 में से 10 माइनस करोगे 6, 7 में से 10 माइनस करोगे 3, प्लस लेना है सबको। 8 में से 10 माइनस करोगे 2, 9 में से 10 माइनस करोगे 1, 10 में से 10 करोगे 0, 12 में 2, 13 में 3, 17 में 7 और डिवाइडेड बाई 8। 6 3 9, 2 11, 1 12, 2 14, 3 17, 7 24। 24/8 हो जाएगा 3 के बराबर। ये आ जाएगा मीन डेविएशन। ठीक है, चलिए इसको निकालिए, वही सेम चीज। ये दूसरा नंबर उसका पार्ट, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालिए इसमें। अब छोड़ो यार, इसको क्या करना है? आप तो कैलकुलेशन या तो करना चाहो तो कर लो, छोड़ो कैलकुलेशन होगी बेमतलब के, क्या करना है, छोड़ो इसको। अब आप देखिए जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या करेंगे। देखिए जब फ्रीक्वेंसी दिया हो, जैसे मान लीजिए यहां पर XI दिया हो, FI दिया हो, उस केस में मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? जब XI FI दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि आप FI XI -A अपॉन N और यहां पर लगेगा समेशन। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब आपको ये एक्साइज यहां पर दिए होंगे,
यहां पर एफ आई दिया होगा। यदि आपको मीन से चाहिए तो यहां पर एक्स बार कर दीजिए। यदि मीन से चाहिए तो देखो पहले एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर एक्स बार निकालेंगे। कैसे? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इससे आप एक्स बार निकालोगे। और जैसे ही एक्स बार आ जाएगा, जैसे यहां पर एक्स बार आ जाएगा, फिर अगला होगा एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर होगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर इनको ऐड करेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, और समेशन एन मतलब समेशन एफ आई, जो एफ आई का समेशन होगा यहां पर, उसको यहां पर हम नीचे लिखेंगे, वो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी वाले में। तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी वाले में। चलिए करिए। एक्सआई दिया है आपको, एक्सआई जो दिया है वो 5, 10, 15, 20, 25। आप करेंगे कैलकुलेशन, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25। एफ आई कितना है? 7, 4, 6, 3, 5। यहां पर एफ आई एक्स आई निकालिए, यहां। उसके बाद एक्स बार निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई करिए अपॉन समेशन एफ आई करिए, मतलब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, डिवाइड करिए, एक्स बार आएगा। फिर आपको क्या करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से ये जो मीन आएगा उसको घटाकर यहां लिखना है, यहां, ठीक है। फिर आपको करना है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो भी यहां पर आया होगा उसका इस फ्रीक्वेंसी 7 के साथ, इसका 4 के साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको यहां लिखना है आपको। फिर मुझे ये वाला समेशन चाहिए और समेशन एफ आई, ये समेशन चाहिए ऊपर और समेशन एफ आई चाहिए नीचे, आंसर आ जाएगा। करिए आप लोग कैलकुलेशन, करिए कैलकुलेशन। अंशु सिंह जी काहे परेशान हो? आप जो YouTube पर लेक्चर्स होता है उसको देखिए, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया में इतने क्वेश्चन है, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं बता सकता क्योंकि वो थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, तो प्रैक्टिस होती रहेगी, हो जाएगा। काहे इतना घबराते हो यार? यही काम करना है और आप खुद करिए। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूं और आंसर लाइए, मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूं। चलो 5 और 7 का इंटू 35 हो गया, 10 और 4 का आप लोग जल्दी जल्दी करिए, 40, 15, 6, 90 हो गया, 20, 60 हो गया, 25, 25, 125 हो गया, ठीक है। अब आप इनको जोड़िए और इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17, 3, 20, 5, 25। समेशन एफ आई जो हो गया वो 25 के बराबर होगा। और ये कितना आएगा? कितना आएगा लास्ट में? 0, 3, 9, 18, 18, 4, 22, 3, 25, 5 और 3, 350। समेशन एफ आई एक्स आई क्या? 350। देखो यही आया क्या तुम्हारा भी? 350 आया। तो एक्स बार कितना आ जाएगा? 350 अपॉन 25, एक बार जाएगा, 10 बचेगा, 14 आ गया। तो एक्स बार आ गया 14, एक्स बार आ गया 14। तो देखो इससे माइनस करना है, एक्स आई माइनस 5 में से 14 माइनस करोगे, माइनस का 9। अच्छा यहां मॉड लेके करना है, यहां पर मॉड यदि नहीं भी लिखा है तो मॉड लेकर मल्टीप्लाई करना है, यहां मॉड है, ठीक है, मॉड लेकर करना। आपको पॉजिटिव ही लेना है तो इसे +9 नहीं लेना, माइनस नहीं लेना है आपको, ठीक है। 10 में से 14 गया 4, प्लस ही लेना है। 15 में से 14 गया 1, 20 में से 14 गया 6। आपको ये पॉजिटिव ही लेना है, याद रखिएगा, ये मॉड लेना है यहां पर आपको, और यहां मॉड के साथ है ये, ठीक है, फॉर्मूले में। 20, 6 हो गया, 25 में से गया 11 हो गया, ठीक है ना। अब आपको एक्स आई माइनस एक्स बार फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना। फ्रीक्वेंसी 7 × 9 63, 4 × 4 16, 6 × 1 6, 3 × 6 18, 5 × 11 55। अब आपको इसका समेशन चाहिए, ठीक है। तो मीन डेविएशन निकालना है, तो नीचे तो आपका ये 25
समेशन एफ आई बराबर 25 तो आ गया, ऊपर आपको चाहिए इसका समेशन, तो कितना हो जाएगा ये 63 और 16 कितना हो जाएगा ये 79 और 6 करेंगे तो 85 और ये कितना हो जाएगा 103, 158 आएगा क्या 158 आएगा, तो ये 158। अब ये कितना हो जाएगा 6.3 समथिंग आएगा ना, 6.3 समथिंग। और कितना आएगा 150 गया, 80 गया, 25 75 5 2 आएगा 6.32 6.32। चलिए ये आपका आंसर आ गया जब एक्स आई एफ आई गिवन होगा। तो देखो 11 आ गया किसी का, हे भगवान कौन सी कैलकुलेशन है तुम्हारी। देखो ऐसे ही एग्जाम में समय बर्बाद होता है, देखना देखिए समय कैसे बर्बाद होता है ना, उनमें एक ये भी कारण है कि कुछ लोगों के जो जिनकी गलत कैलकुलेशन हुई उनका समय बर्बाद हो गया। अब वो उनका आंसर मैच नहीं करेगा, वो चेक करेंगे कहां पर गड़बड़ी है, और जो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना था उसको 5 मिनट लगा देंगे। ये भी एक होती है दिक्कत, ठीक है। चलिए और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए, तो मीडियन निकाल लीजिए। तो 5 7 9 10 12 15, 5 7 9 10 12 15 8 एक्स आई एफ आई 8 6 2 2 2 6। अब मीडियन से निकालना है आपको, तो आपको सी एफ निकालना होगा 8 14 16 18 20 26, ठीक है ओके। सी एफ ये हो गया। अब आपको 26/2 निकालना है, 26/2 कितना आ गया 13। 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है 14, 13 से जस्ट बड़ा क्या है 14, तो ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन, ये क्या हो जाएगी मीडियन। जैसे मीन निकालना था वैसे मीडियन निकल गया, एम आ गया आपका 7। सेम काम करना है, जो मीन के साथ किया था वही मीडियन के साथ करना है, बस मीन के केस में मीन निकाल लेना, मीडियन के केस में मीडियन निकाल लेना, बाकी सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही करना है आपको। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। बस सब में से 7 माइनस करिए, 5 में से 7 माइनस करेंगे, देखो एक्स आई माइनस एम का बार मॉड सॉरी 5 में से 7 माइनस करेंगे 2, 7 में 7 करेंगे 0, 9 में 7 करेंगे तो सबको पॉजिटिव लेना, 10 में से 7 3, 12 में 7 गया 5, सब उल्टा हो गया सीक्वेंस यार, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, जैसे 0 इसके साइड सीध में है, 9 में 7 गया 2, 10 में 7 गया यहां पर, यहां 3, 12 में 7 गया यहां पर 5, और 15 में से 7 गया यहां पर 8। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। इसका फ्रीक्वेंसी 6 का 0 सॉरी 8 का 2 के साथ करेंगे 16, 6 का 0 के साथ करेंगे 0, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 2 का 5 के साथ करेंगे 10, 6 का 8 के साथ करेंगे 48। बस आपको ये सम चाहिए, और 26 इसका सम तो 26 आएगा, एन एन कितना आ गया है 26, तो वो तो मुझे 26 नीचे लिखना ही है, ऊपर इनका सम होगा 16 4 20 से 26 36, 36 और 28 कितना हो जाएगा 84, 84 आएगा क्या, 84 आएगा क्या, 84 आएगा क्या, तो 72 12 बार जाएगा, नहीं सॉरी 78 होगा, सॉरी 72 नहीं 78, 3 बार जाएगा तो 78 हो जाएगा, बचेगा कितना 60, 2 बार जाएगा 52,
8 3 बार जाएगा, 3.23, 3.23। दिस इज द करेक्ट आंसर, 3.23। तो जल्दी जल्दी मत पढ़ाइए भैया, ये जल्दी है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो कह रहा, जल्दी जल्दी मत पढ़ाइए। अच्छा ये माइनस प्लस धीरे धीरे करूं, 7 में 6 में जीरो अलग से दिखा दूं तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? क्या यार, मतलब इतनी सी बेकार सी चीज को, ये जो बेकार सी है जहां पर केवल गधा जैसा काम हो रहा है, केवल कैलकुलेशन हो रही है, वहां पर भी तुम कंफ्यूजन के शिकार हो लग रहा मुझे। इसको भी चाहिए तुम्हें आधा घंटा कम से कम, क्या यार। इतना आराम से मैं, बहुत इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे सब कुछ, तुम कंफ्यूज होते रहते हो इतना ज्यादा। ठीक है। अच्छा कभी तुमने सोचा है कि जो तुमसे बार बार कोई कहता है कि शॉर्टकट बहुत जरूरी होता पेपर में, उनसे ये पूछोगे कभी कि यदि क्वेश्चंस को शॉर्टकट में लगाया जा सकता है हर एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन शॉर्टकट में लगता भी है, तो ऐसा क्या होता है कि 120 क्वेश्चन मतलब 300 मार्क्स में 75 मार्क्स आपको कट ऑफ दिया जाता है, 75 मार्क्स कट ऑफ होता है। मतलब जब 120 क्वेश्चन आया था और उसके अनुसार आपको मिला था 150 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1.25 मिनट, कुछ ऐसे ही। कितना, मतलब 1 मिनट प्लस, कितना होगा ये, भाग देना एक बार, 1 मिनट प्लस 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट मिलता है, और 1 मिनट प्लस आपको समय मिलता है। और आपको कई बार क्या सिखाया जाता है कि यार 120 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, और उसको करना है तो कोई तुम्हें आसान मेथड चाहिए, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई इंटेलिजेंट वाला मेथड। तुम क्या हुआ, 120 क्वेश्चन और बहुत है यार, बहुत जल्दी चाहिए, पर तुम्हारी गाड़ी आकर कहां रुक जाती है? गाड़ी कहां रुकती है मैं तुम्हें बताता हूं, तब तुम पूछना कि शॉर्टकट में जो चिल्लाता हूं कि वो जो नहीं लगते हैं वो क्यों ऐसा होता है, तुम्हारा क्या होता है सुनने का मतलब। अच्छा आप बताइए कि पेपर यदि 300 मार्क्स का होता है तो कट ऑफ आपकी 75 नंबर जाती है। आपको नहीं लगता कि मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि यार मेरा मैथ में कट ऑफ नहीं निकला है, कहते हैं कि नहीं? बताइए, सोचिए, मोस्टली बच्चे यही कहते हैं ना कि मेरा कट ऑफ नहीं निकला है, मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि मेरा कट ऑफ नहीं निकला है। क्या ये बात सही है? कल मैं इस पर वीडियो भी लाऊंगा एक। तो कितने अंधकार में जीते हो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। 75 क्वेश्चंस है और मोस्टली बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो वो उन्हें यह डर होता है कि उनके 75 नंबर भी नहीं आएंगे। डर होता है कि नहीं? और शायद आते भी नहीं है, क्योंकि वो यही रोते हैं कि यार यार मैथ की वजह से मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हो। मोस्टली बच्चों का नहीं निकलेगा तो यही रोते हैं वो, मोस्टली 90% कि यार मेरा मैथ्स नहीं, मैथ्स में कट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में कट ऑफ होगा, उधर तो नंबर मैं पाया हूं, उधर तो 300 नंबर पाया हूं, उधर तो 350 आ जाएंगे मेरे, 400 आ जाएंगे। अब बताइए यदि मोस्टली बच्चे इस 75 नंबर को नहीं ला पाते हैं, मतलब वो 30 क्वेश्चन मोस्टली लोग सॉल्व नहीं कर पाते, मोस्टली 30 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इसका मतलब वो हर क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लेकर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। 5 मिनट क्वेश्चंस को लेकर भी यदि वो 30 क्वेश्चन मतलब 75 नंबर नहीं ला पाते हैं, इसका मतलब वो 30 क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन को वो 5 मिनट देते हैं, उसके बाद भी उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फिर शॉर्टकट लगाता कौन है? कौन लगाता है शॉर्टकट? क्योंकि कट ऑफ तो सब लोग नहीं, मोस्टली लोग तो कट ऑफ ही नहीं क्लियर करते हैं।
वो इसीलिए 75 भी नहीं ला पाते, वो इसलिए 5 क्वेश्चन को 5 मिनट भी नहीं कर पाते हैं, 5 मिनट में भी वो किस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयारी पता किसकी करते हैं? 20 सेकंड में करने की, हर क्वेश्चन को यूं करने की तैयारी करते हैं। और ऐसी हालत होती है एग्जाम में कि वो 5 मिनट भी इस क्वेश्चन को देने के बाद उनके कट ऑफ भी क्लियर नहीं होते। यदि मैं मोस्टली बच्चों से ये कहूं कि मैं तुम्हारे 75 नंबर ला दे रहा हूं ना कट ऑफ के, तो बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, कहेंगे यार दूसरे वाले पेपर में मेहनत कर लेता हूं, उसमें 350 ले आऊंगा, अच्छा खासा 425 नंबर बन जाएगा मेरा। 425 नंबर का मतलब समझ रहे हो? अंडर 100 रैंक के आसपास। आप सोचिए, इसीलिए मैं क्यों मना करता हूं, ये सच्चाई है, इसलिए मैं मना करता हूं कि यदि शॉर्टकट लगता तो भैया कट ऑफ तक क्लियर नहीं होते मोस्टली बच्चों के। लेकिन वो बच्चे किस चीज की तैयारी करते हैं? वो तैयारी करते हैं 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दें, यूं क्वेश्चन उड़ा दें, वो उड़ा दें। और हर बार की है, कोई एक बार का नहीं है। आपकी 75 से ज्यादा 150 कट ऑफ नहीं चली गई है किसी दिन, हमेशा 75 ही जाती है। वो मिनिमम कट ऑफ इतना ही रखा गया है आपको, लगभग कई बार इससे भी कम हो जाती है, कई 20% भी हुआ है, 20% भी हुआ है। तो क्यों, आखिरकार क्यों कट ऑफ क्लियर नहीं होती? तो 75 तो कट ऑफ सबकी क्लियर हो जानी चाहिए ना, हर एक बच्चे की। यदि हर क्वेश्चन को 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, आधा मिनट में सॉल्व करने का कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड है, तो क्यों नहीं हर एक बच्चे की कट ऑफ क्लियर होती? क्यों बच्चा आके कहता है कि सर मेरे 75 नंबर भी लग रहा नहीं आए, नहीं तो दूसरे पेपर में तो बहुत अच्छा स्कोर करके आया था मैं, और टोटल कट ऑफ क्लियर हो जाती? क्यों 302 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाता है 900 में? वो मैथ में कितना पाया होगा वो बच्चा, मैथ में कितना पाया होगा आप खुद सोच के बताइए, जो 302 में जिसका रिटर्न निकला है। और यदि वो 400 भी पाया है, आपको पता है 400 में 900 में बहुत अच्छी रैंक आएगी, यदि वो 400 भी पाया है तो आपको क्या लगता है मैथ्स में कितना पाया होगा वो? यदि किसी ने अच्छा बताइए 400 पर कितना आ जाएगा, बताओ 400 पर कितनी रैंक आ जाती? मुझे भी लेटेस्ट का पैटर्न नहीं पता है, मैंने देखा नहीं शायद, लेकिन 400 के आसपास मुझे लगता है कि 100 रैंक 150 के आसपास नंबर मिले हैं, क्योंकि एसएसबी का भी रोल होता है उसमें। तो यदि 400 नंबर लड़का पाया तो मैथ में कितना पाया होगा? मैं कभी केवल शॉर्टकट के में खिलाफ रहता हूं, ना मुझे किसी टीचर के खिलाफ से कोई मतलब है, ना मुझे किसी के पढ़ाई, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बस शॉर्टकट के नाम, शॉर्टकट से क्वेश्चन में भला हो जाता है पेपर में, यह मुझे अजीब सा लगता है। बाकी मेरे को जितना आता है मुझसे 10 गुना ज्यादा भी आता है लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं। आप खुद सोचिए कि यदि 400 भी है तो कितना पाया होगा मैथ्स में? वो 200 नंबर के आसपास पाया होगा, 200 ही तो पाया होगा, और कितना पाएगा यार? क्या मतलब वो इंग्लिश में नंबर ही नहीं पाया? भाई 200 वाला कितना पाया होगा? 100 नंबर 150 नंबर पाया होगा मैथ में। 200 तो बहुत मुश्किल है, 100 से 150 एवरेज आपको भी लगता होगा कि 100 से 150 एवरेज होगा, 100 से 150 एवरेज होगा। और यदि 100 से 150 एवरेज होगा बेटा, तो फिर पाया तो उसने भी नंबर नहीं ज्यादा, नहीं तो फिर 400 क्यों पाता वो? अब इसका मतलब वो इंग्लिश में कुछ नहीं पाया, फिजिक्स में कुछ नहीं पाया, जीएस में कुछ पाया ही नहीं उसने नंबर। मैथ में कितना पाया वो? 100 से 150। मोस्टली तो कट ऑफ नहीं क्लियर होता ना, ये सच है, ये आप भी जानते हो। और यदि कट ऑफ क्लियर नहीं होता इसका मतलब 75 नंबर भी बच्चों के नहीं आते हैं। मतलब हर क्वेश्चन को 5 मिनट देकर भी, हर क्वेश्चन को 5 मिनट देकर भी वो नंबर नहीं ला पाते हैं। मतलब हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 5 मिनट का समय होता है, उसके बावजूद सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको। इसमें दिक्कत पता क्या होती है? उन्हें क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, और जब आता ही नहीं है तो चाहे 5 मिनट, चाहे 10 सेकंड में लगे वो, चाहे 20 सेकंड में लगे, आपको क्या फर्क पड़ता है जब आपको आ ही नहीं रहा है। लेकिन ये सच्चाई आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये आपकी दिक्कत। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और ये कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है। आप बताइए कट ऑफ के लिए मोस्टली बच्चे परेशान होते हैं कि नहीं? इसका मतलब वो 75 नंबर नहीं ला पाते, इसका मतलब हर क्वेश्चन को वो 5 मिनट देते हैं, उसके बावजूद उनसे कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो फिर आपने मेथड 20 सेकंड का क्यों सीखते हो? उसका कारण है क्योंकि आप सीख के जाते हो 20 सेकंड 30 सेकंड वाले क्वेश्चंस। आप पता कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाते हो? जो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। आप वो क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं जाते हो, या उस लेवल के क्वेश्चंस करके ही नहीं जाते हो
जहां पर क्वेश्चन को घुमाया जाए और आपको समय लगे। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है एग्जाम में, हमसे एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, हमारी स्पीड नहीं होती अच्छी, ये सब रोल होते हैं। लेकिन पता नहीं क्या चलता रहता है। ठीक है, तुम लोग, मैं परेशान हूं तुम लोगों से। सब नहीं, कुछ बच्चे अभी भी हैं, उन्हीं के लिए बस ये है, बाकी तो आप समझ गए हैं। ठीक है, आप खुद बताइए, आप बताइए कितने परसेंट लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं? मुझे तो नहीं विश्वास है, क्योंकि मैं तो वही देखता हूं, बच्चे यही कहते हैं मैथ्स में कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। इसका मतलब वो 75 नंबर भी नहीं लाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर क्वेश्चन को 5 मिनट भी देने के बावजूद उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इतने बड़े आते हैं कि सारे 5 मिनट लायक होते हैं? नहीं। दिक्कत पता क्या होती है, आप राइट अप्रोच ही नहीं सीखते हो। क्योंकि आप क्या करते हो, आपकी प्रैक्टिस उन्हीं आसान क्वेश्चंस की होती है जो जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आओ। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान वो बच्चे होते हैं जो न्यू आते हैं, बच्चे जो नए आते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं रहता है कि क्या होता है दुनिया में। जो दे चुके हैं वो तो जान जाते हैं, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं जो अभी तैयारी शुरू करते हैं, वो फिर से रिलेट करते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम में तो यार 5-5 मिनट लगता है, या हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड की जरूरत होगी। जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड की जरूरत नहीं है। टीचर कोई खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। बस मुझे बस ये होती है, बस एक शॉर्टकट पर नाम पर आप परेशान मत हुआ करिए। देखिए, टीचर आपको शॉर्टकट बताता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोच लेते हो कि उसको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, प्रॉब्लम ये है। या फिर पेपर में हर एक क्वेश्चन में वैसे ही सॉल्व कर लूंगा, प्रॉब्लम वहां पर है। समस्या केवल वहीं पर है। एक चैप्टर में कुछ चलिए, तो कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए। तो निकालिए ये इस डेटा के लिए 3, 9, 5, 3, 12, 10 ये नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए। जल्दी सब लोग निकालिए, सब निकालिए जल्दी से। चलो बस मेहनत करो, बस मेरी बात मानो, आपका कट ऑफ भी नहीं निकलेगा यदि आप हर क्वेश्चन को शॉर्टकट से करने का प्रयास करेंगे तो। इतना ध्यान से रखिएगा, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं है जितना आप कई बार उसे समझते हो। ठीक है, पेपर इतना आसान नहीं आता है जितना आप समझते हो। अपने दुश्मन को आप हल्के में लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। दुश्मन को अच्छे हल्के में लेना, ये कोई कॉन्फिडेंस, बता, दुश्मन को हल्के में ले लिए, इसे कॉन्फिडेंस थोड़ा ना बोलते हैं, इसे तो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। हल्के में मत लीजिए। ठीक है, मेहनत करिए। कैलकुलेट मीन डेविएशन, बस मेरा काम था आपको सच बताना। कौन क्या कर रहा है दुनिया में वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जल्दी निकालो सब लोग, जल्दी फटाफट फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। क्या आंसर आएगा? मैं तो आंसर लिख के लाया हूं,
सर आंसर लिख के लाते हो आप 58/11? अरे यार कौन करेगा यार, इसलिए आंसर लिख के आ गया हूं मैं। ये सब कैलकुलेशन कौन करेगा? 58/11 मीडियन निकालिए, सब में से माइनस करिए। सर पेपर हार्ड होता है, बहुत हार्ड। देखो कठिन होता है पर असंभव नहीं है ना, कठिन तो होता ही है पेपर, पर ऐसा कठिन नहीं है। आप समझ लीजिए कि जेई मेन का एग्जाम, इससे समझ लीजिए कम से कम 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कोई भी गुना ले सकते हो, टफ है। तो वो जब सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, तो फिर आपके पास भी तो, आप ही तो उन्हीं में से हो, तो आप क्यों नहीं कर लोगे सॉल्व? ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। आपसे कठिन पेपर आते हैं उन सब में, तो वो भी बच्चे कर लेते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, कठिन तो आता ही है। अब आप तुलना करोगे तो जरूर कठिन और आसान दिखेगा। एयरफोर्स से तुलना करोगे तो बहुत कठिन आता है, जेई से तुलना करोगे तो बहुत आसान आता है पेपर आपका। तो कठिन आसान तुलनात्मक चीजों में होती है। ठीक है, मीडियन कितना आ गया? मीडियन कितना आ गया? मीडियन कितना आ गया? मीडियन यार पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदलिए। 3 3 4 5 7 और बताओ 7 के बाद कौन आएगा? 10 12 नहीं, 7 के बाद 9 भी है। 9 12 18 19 21, ठीक है क्या? 4 4 8 2 10 3, ये सही है। 10 है तो फिफ्थ और 6/2। फिफ्थ क्या है? 7 और 9, 7 और 9/2 मतलब 8। 8 आपका मीडियन आ गया क्या? मीडियन 8 आया कि 9 आया है? एक बार देख लो। 10 टर्म है ना? नहीं 11 है यार, सॉरी। 3 3 6 3 9 1 11, मैंने छोड़ा है कुछ, मैंने कुछ छोड़ा है, किसी को छोड़ा है मैंने। 3 3 4 3 3 4 7, किसी को तो छोड़ा है मैंने। 5 5 7, अच्छा 10 छोड़ा है मैंने, 10 छोड़ा है इसमें, 10 छोड़ा है। 10 12 तो 3 3 3 6 3 9 2 11, 11 है तो 5 यहां हटाइए, 5 यहां हटाइए, बीच वाला ये मीडियन आ गया 9। तो मीन डेविएशन निकालना है तो सब में 9 माइनस करिए। 3 में से 9 माइनस करोगे 6, 3 में से 9 6, 4 में से 9 5, 5 में से 9 गया 4, 7 में से 9 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 1, 12 में से 9 3, 18 में से 9 गया 9, 19 में 9 गया 10 और 21 में 9 गया 12 और डिवाइडेड बाई कितने हैं ये? 11। इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। स्टेटमेंट को बस याद रखना है कि यदि आप मीडियन से, ठीक है, माध्यिका से माध्य विचलन निकालते हो तो सबसे कम होता है। ये बस स्टेटमेंट याद रखना है। मतलब जो मीन डेविएशन आप अलग अलग, भाई मीन से निकाल रहे हो, किसी संख्या से निकाल रहे हो, या फिर किसी और से मीडियन से निकाल रहे हो, तो सबसे कम किससे होगा? जब मीडियन के अबाउट निकालेंगे हम। ये मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट निकालेंगे तो सबसे कम आएगा। बस ये याद रखना आपको स्टेटमेंट के तौर पर। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन का गुणांक। यदि माध्य विचलन का गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इसका मतलब है आप एमडी अपॉन मीन कर दोगे या फिर एमडी अपॉन मीडियन कर दोगे, आप जो भी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कभी निकालना है तो मीन डेविएशन निकालिए और मीन से डिवाइड कर दीजिए। यदि आपने ये डेविएशन ऊपर वाला मीन के अबाउट निकाला है तो मीन से डिवाइड करिएगा। यदि ऊपर वाला मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट निकाला है तो मीडियन से डिवाइड करिएगा।
ठीक है, नहीं मोड नहीं आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मोड नहीं अभी तक तो नहीं आया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मीन डेविएशन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछता है। तो जैसे मान लीजिए कि इसी में आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मैं पूछूं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो एमडी कितना निकला था आपका 58/11, ये आपका निकला था 58/11। इसको किससे डिवाइड करोगे? मीडियन से। मीडियन क्या था? 9। इसको 9 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड कर दीजिए। और यहां पर क्या किया था आपने? ये आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन कितना आया था? 3.23। उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? मीन से डिवाइड कर दीजिए। मीन कितना आया है आपका? 7। नहीं, मीडियन था, मीडियन था तो मीडियन आया था 7। तो मतलब समझ गए ना कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो जो मीन डेविएशन आया है उसको मीन से या फिर मीडियन से, मतलब ऊपर वाला डेविएशन आपने मीन से निकालना है तो मीन से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला डेविएशन यदि मीडियन से निकालना है तो मीडियन से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई? इसको करिए, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। ये आपको 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70, अरे और भी तो है, 70 से 80। तो जब इस तरह का दिया होता है तो पहले इसकी मिड वैल्यू एक्सआई निकालते हैं। वो कितना आएगा? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। एफ आई कितना दिया गया है? 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। फिर आपको क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई निकालना है। तो फिर आपको उसके बाद एक्स बार निकालना है। एफ आई एक्स आई का समेशन अपॉन समेशन एफ आई। तो जैसे ही एक्स बार आएगा फिर आपको एक्स आई माइनस एक्स बार। ये क्वेश्चन लंबा होगा, ये क्वेश्चन काफी लंबा होगा यदि पेपर में आता है तो इससे बच के रहिएगा। यदि पेपर में आता है तो इससे भैया, इसीलिए मैं कहता हूं सॉल्व किया करो। पेपर में आएगा तो इसको छोड़ के रखना क्योंकि बहुत लेंदी होगा। यहां डेटा भी देख लेना, बहुत लेंदी होगा। यदि इंटरवल बहुत ज्यादा दिए हैं तो फिर और ज्यादा लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालोगे, उसका मॉड निकालोगे, सबका आएगा। फिर आप फ्रीक्वेंसी करोगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे इसके मॉड को। फिर जो आएगा फिर आपको ये फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई लगाओगे। और लंबा प्रोसेस होगा, इसको घर पे करिएगा और मुझे बताइएगा कि आंसर आया कि नहीं। आंसर आएगा 10 आंसर आना चाहिए, आंसर 10 आना चाहिए, आंसर इसका 10 आना चाहिए। या फिर अभी करो, हिम्मत है तो अभी करोगे क्या? पर जल्दी करना, छोड़ दो यार, कर लेना है इस पे घर पे। कर लेना, ठीक है। एक्सआई बेटा मिड वैल्यू आती है, एक्सआई आती मिड वैल्यू। ये जो जब इंटरवल दिया हो और एक्सआई निकालना हो तो मिड वैल्यू आती है। क्या आती है? मिड वैल्यू आती है। क्या आती है? मिड वैल्यू आती है। जब क्लास इंटरवल दिया हो और एक्सआई निकालना हो तो मिड वैल्यू आती है। उनको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलो अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंस और एसडी की, वेरिएंस और एसडी की। ठीक, देखिए जैसे हमारे पास x1 x2 डॉट 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 xn ये ऑब्जर्वेशंस हैं,
और इनका हमें एसडी निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन। यदि ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, x बार का होल स्क्वायर। या तो ये इस्तेमाल करिए फॉर्मूला और इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, सिग्मा से। या फिर आप अंडर रूट ऑफ समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। और इस अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं बताना, इस अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, x बार का होल स्क्वायर। इसे मीन भी तो लिख सकते हैं बेटा। x बार आप पूछ रहे हो तो ये बड़ी गलत बात है कि नहीं। मैं कह रहा हूं ये पाप है, मैं कह रहा हूं ये पाप है कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो, ये पाप के बराबर है ये। यदि आप xi मैंने निकालना बता दिया, इसका मिड वैल्यू होगी, ये xi आ गया, fi आ गया, और ये मुझसे x बार पूछ रहे हो, तो ये पाप है आज की क्लास में, क्योंकि ये सब हो चुका है। ठीक है, ये सब हो चुका है बेटा। तो सिग्मा, सिग्मा आपको निकालना है। ये सिग्मा क्या होता है, एस डी होता है। सिग्मा क्या होता है, एस डी होता है। सिग्मा क्या होता है, एस डी होता है। वो कुछ ऐसे निकलता है, बस फॉर्मूला देख लो, मैं बताता हूं फिर इसको समझाऊंगा फॉर्मूले को। और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है जिसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, ये होता है एस डी का स्क्वायर, एस डी का स्क्वायर। एस डी होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस प्रसरण। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है वेरिएंस, और सिग्मा होता है एसडी। ये फॉर्मूला होता है, मैं करवाता हूं आपको। जैसे मैं कह दूं कि फाइंड एसडी ऑफ 1 2 3 4 5। इसका आसान मेथड भी बताऊंगा एक में। आसान मेथड का मतलब एक फॉर्मूला है, लेकिन पहले बिना फॉर्मूले के। ठीक है, पहले फॉर्मूला, पहले बिना फॉर्मूले के, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा, धड़ाधड़ आंसर ले आइएगा। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाँ इसमें लगेगा, लेकिन पहले इसको मेथड से बता रहा हूं मैं आपको। यदि मुझे इसका एसडी चाहिए तो उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो वो फॉर्मूला कहता है कि आप या तो ये लगाइए समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। आप या तो ये लगाइए, या तो आप फॉर्मूला क्या लगाइए, 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। यदि हम ये कहें कि हमारे पास x1 एक ऑब्जर्वेशन 1 है, x2 आपका 2 है, x3 आपका 3 है, x4 आपका 4 है, और x5 आपका 5 है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले मैं आपको फॉर्मूले में अप्लाई करके दिखाता हूं। ये कहना चाह रहा है कि यदि हम ये अप्लाई कराएं तो ये कहना चाह रहा है आप x1 स्क्वायर निकालिए, x2 स्क्वायर निकालिए, x3 स्क्वायर निकालिए, x4 स्क्वायर निकालिए, x5 स्क्वायर निकालिए, और डिवाइडेड बाई n करिए, n मतलब 5 करिए। ठीक है, माइनस x बार निकालिए। अब x बार क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, और इसका स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन हो गया, और आप x1 x2 x3 इसमें डाल दीजिए। ठीक, अब ये ज्यादा अच्छा मेथड नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है। ये वाला ज्यादा अच्छा होता है, ये वाला ज्यादा अच्छा होता है। अब इसको मैं समझा देता हूं कि वो क्या है। या तो फिर आप ये लगाइए कि अंडर रूट 1/5 कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, और इस समेशन का मतलब हुआ कि x1 माइनस x बार का स्क्वायर
प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सिग्मा बराबर, ये क्लियर हो गया कि नहीं? एप्लीकेशन समझ में आ गया? एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं मैं, फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको। जैसे मुझे एस डी निकालना है, एस डी ऑफ 1 2 3 4 5, नहीं पहले मैं एस डी ऑफ 7 7 7 7 निकालता हूं। इसका एस डी निकालना है 7 7 7 7 का। तो पहले फॉर्मूले के अनुसार, मतलब जो फॉर्मूला है उससे, फिर एक आसान तरीका जो इसको डायरेक्ट रिजल्ट है उससे 7 7 7 का निकालना है। तो यदि हम वो फॉर्मूला अप्लाई कराएं तो वो कहता है 1/4। अच्छा बताइए इसका एक्स बार कितना आएगा? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। देखो सारे नंबर सेम है तो एवरेज भी वही आएगा। इसका तो 0 आंसर आएगा, एवरेज भी वही आएगा। तो अब आपको क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है। मतलब 7 माइनस 7 का स्क्वायर, 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 मतलब सब का सब 0 आ जाएगा। तो नोट में लिख लीजिए कि एस डी एंड वेरिएंस ऑफ सेम नंबर, यदि संख्याएं सेम है तो एस डी और वेरिएंस क्या होता है? 0। मानक विचलन और प्रसरण समान संख्याओं का शून्य होता है। यदि नंबर्स क्या है? सेम है, तो जो एस डी है और वेरिएंस है वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यदि सेम नंबर है तो, यदि सारे के सारे सेम नंबर हैं तो एस डी और वेरिएंस क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे। और एक और चीज नोट कर लीजिए, एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, प्राकृतिक संख्याओं का यदि मानक विचलन आपको निकालना है, ये पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको बहुत कम कंफ्यूजन होगी किसी टॉपिक में, ठीक है, जो पढ़ चुके हो। एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, तो वो आपका जवाब होगा n स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर वुड का। और यदि वेरिएंस पूछता हूं तो n स्क्वायर माइनस 1/12, क्योंकि वो सिग्मा स्क्वायर होता है, ये सिग्मा का मान होगा अंडर वुड n स्क्वायर माइनस 1/12, अंडर वुड n स्क्वायर माइनस 1/12। इसीलिए जब मैं आपसे पूछूं कि एस डी ऑफ 1 2 3 4 5 बताइए, तो फिर आपको वो काम नहीं करना है। कौन सा काम? जो आप करते आए हो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, वो वाला। आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि भैया सिग्मा क्या होगा, ये कितनी है? 5 नंबर्स हैं तो 5 स्क्वायर माइनस 1/12 मतलब अंडर रूट 2। ये आ गया डायरेक्ट। अब आप उस तरह से भी देख लीजिए, सेकेंड मेथड से फॉर्मूला क्या कहता है, पहले इसका मीन निकालिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 14 15 5 मतलब 3 आ गया मीन। तो सिग्मा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1/5। हर ऑब्जर्वेशन में 3 माइनस करना है, 1 - 3 और उसका स्क्वायर करना है, 2 - 3 उसका स्क्वायर करना है, 3 - 3 उसका स्क्वायर करना है, 4 - 3 उसका स्क्वायर करना है, 5 - 3 उसका स्क्वायर करना है। ये आपका एक्चुअल जो फॉर्मूला है उससे। ये कह रहा है एस डी क्या है भैया? वो वही एक क्वांटिटी है, उसका नाम एस डी है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। एस डी इस कैलकुलेशन, ठीक है, ये एस डी होता है, ये जो फॉर्मूला है ये सिग्मा एस डी होता है। यदि आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो ये निकाल लीजिए, यही एस डी है। ज्यादा रिसर्च मत करो इस चैप्टर में, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और एंजॉय करो।
ठीक है, कितना आ जाएगा ये बताओ? 1/5, ये कितना आ जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 4 8, 2 10, 5 √2। देखो इस तरह से भी √2 आ गया, और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ गया, एसडी मानक विचलन सिग्मा। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। यदि सेम नंबर आते हैं तो डायरेक्ट हम 0 कर देंगे, और यदि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आती है तो फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला, और इसके अलावा कुछ आता है तो आपको इसी फॉर्मूले से जाना होगा। इसमें तो फिर आप ये करिए यदि ऐसा आता है, लेकिन हमेशा तो नहीं आएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, हमेशा तो नहीं आएगा। हमेशा जरूरी नहीं कि जो नंबर देगा वो सेम नंबर देगा एसडी, तो फिर आपको ये उस समय ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो यही आपका ये सिग्मा स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस होता है। तो ये पूरा आपका माहौल बनाने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए एक बार एसडी की, प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी। मानक विचलन के गुणधर्म, मानक विचलन के गुणधर्म, मानक विचलन के गुणधर्म। सर 12 कहां से आया? कहां 12 आया? कौन सा 12 आया? अरे फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला है। ये कह रहा है 1 - 3 कैसे हुआ? कहां मैं जाऊं, कहां चला जाऊं, कहां चला जाऊं? एक तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो यार। कहां रहते हो बीच में? कहां चले जाते हो? बाथरूम चले जाते हो क्या? हैं, खाना खाने करने चले जाते हो? कह रहे हो ये फॉर्मूला, कह रहा है 12 कहां से आ गया? n स्क्वायर -1/12 होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। ये एसडी है, ये वेरिएंस है क्या यार? और दूसरी बात है ये 1 - 3 कैसे हो गया? अरे यार इतनी देर से तुम समझ क्या रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूले का मतलब मैंने तुम्हें इतने देर से क्या समझाया? इसका मतलब मैंने क्या समझाया था यार? वज्र गधा हो एकदम, गधों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हारा ही है। ये मैंने क्या सिखा रहा हूं तब से? ये क्या मैंने सिखाया कि जब आपको एसडी निकालना है तो 1/n लिखना है, और हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करके स्क्वायर करना है। बस इतना तुम सीख ही नहीं पा रहे हो। कह रहे हैं यहां पर 1 - 3 कैसे आ गया? ये 1 - 3 कैसे आ गया? अरे भैया जब एसडी निकालेंगे तो हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे। वही तो मैं यहां पर भी बताया हूं, यहां पर भी तो यही बताया मैंने कि हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करके स्क्वायर, फॉर्मूला बता दिया। एकदम रटते हो कुछ भी। अपनी कॉपी चलाओ, पेन चलाओ, सॉरी कॉपी नहीं चलाना, पेन चलाओ तो समझ में आएगा, कॉपी पेन। लेकिन तुम लोग ऐसे बैठे होते होगे, ऐसे बैठोगे, खत्म, टाटा बाय बाय। यदि ऐसे देखोगे मैं तो ये खत्म। यदि ये देखोगे कि मैं कितनी ब्रिलियंट, कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं और तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मामला खत्म, उसका कोई फायदा नहीं है। यदि मैं किसी क्वेश्चन को यूं करके बता दे रहा हूं और ऐसा यूं करके आप इस तरह के 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, 200-400 कोई भी PYQ कोई भी क्वेश्चन उठाओ कर दे रहे हो, तब तो अच्छा है। और यूं करके सॉल्व करने के बाद यदि तुम जाके और बुक्स उठा रहे हो, उसके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो बेकार है यूं करने का, क्या फायदा हुआ? चलो गधे गधा है, सब बता दिए फिर भी। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी देखिए। तो मैं एक बताता हूं कि x1 x2 x3 ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, और इनका एसडी, इनका मानक विचलन, इनका एसडी क्या है? सिग्मा है। एसडी क्या है? सिग्मा है।
और आप सब में कुछ ऐड कर देते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, कुछ ऐड कर देते हो, सब में कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर देते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर देते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जो न्यू एसडी आएगा, जो न्यू एसडी आएगा, जो न्यू एसडी आएगा वो सिग्मा ही आएगा। इसका मतलब एसडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एसडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन। का मतलब वो ये हुआ कि मानक विचलन, मानक विचलन मूल बिंदु के परिवर्तन से, मूल बिंदु के परिवर्तन से, मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि मैं कुछ इंटू कर देता हूं, हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ इंटू कर देता हूं या फिर डिवाइड कर देता हूं, भैया जीरो से मत करना डिवाइड, ये तो पता ही होगा, जीरो से मत करना प्लीज। कुछ मैं डिवाइड कर देता हूं हर ऑब्जर्वेशन में, तो जो न्यू एसडी आएगा, जो न्यू एसडी आएगा, जो न्यू एसडी आएगा, न्यू एसडी ओल्ड एसडी यहां बराबर होंगे। जो न्यू एसडी आएगा वो मॉड के टाइम सिग्मा आएगा। जो न्यू एसडी आएगा यहां पर, न्यू एसडी जो आएगा वो 1/k का मॉड सिग्मा आएगा। क्या आएगा? मॉड के टाइम्स। यदि आपने सब में मल्टीप्लाई कर दिया है किसी संख्या से ऑब्जर्वेशन में, जो तो न्यू एसडी आएगा वो मॉड के टाइम्स सिग्मा आएगा। और 1/k से इंटू कर दिया है सब में, या डिवाइड कर दिया k से, तो न्यू एसडी 1/k का मॉड टाइम्स सिग्मा आएगा। इसका मतलब ये हुआ, या नोट लिख लीजिए कि एसडी इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। इसका मतलब मानक विचलन पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होता है, फर्क पड़ता है उसे। पैमाने में परिवर्तन से, पैमाने में परिवर्तन से, परिवर्तन, अरे जाओ ऊपर यार, लिख ही दें इसी में, परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होता है, उस पर डिपेंड करता है ये, क्योंकि फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। यदि मैं इंटू या डिवाइड कर रहा हूं तो फर्क पड़ रहा है, इंटू। ठीक है, अब यहां भी मत कर लेना यार, के जीरो से मत करना, तो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा। क्या मतलब रहा? ऊपर वाले में सारा जीरो हो जाएगा तो चल जाए, ऊपर वाले में तो चल जाएगा, जब सब जीरो हो गया तो फिर जीरो ही आएगा। नीचे वाले में तो जीरो से कर ही नहीं सकते। बात समझ में आया कि एसडी में यदि हम कुछ प्लस और माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन होगा। ये सब स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इनटू और डिवाइड करने पर न्यू एसडी फर्क पड़ रहा है, इसीलिए इससे नॉट इंडिपेंडेंट होता है ये। चलिए, ये कह रहे समझ में नहीं आया, मतलब कल को ना मैं ये बता दूं क्या यार, क्या समझ में नहीं आया भैया, ये कहानी है, वही मैंने आपको बताया। कह रहे समझ में नहीं आया। यदि x1 x2 xn इसका एसडी सिग्मा है, यदि आप दो जोड़ देते हो, सब में दो जोड़ने पर जो न्यू एसडी आएगा वो भी सिग्मा ही आएगा। और घटा देते हो, चाहे दो घटा देते हो इसमें सब में से, तो ये भी यही आएगा। लेकिन दो से मान लो इंटू कर देते हो आप, 2x1 2x2 2xn, तो उस समय जो न्यू एसडी आएगा वो 2 मॉड 2 टाइम्स सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा आएगा।
और यदि -2 से भी इंटू कर देते हो आप सम में, -2 से भी इंटू कर देते हो, तो जो न्यू एस डी आएगा वो -2 टाइम्स सिग्मा आएगा, मतलब 2 सिग्मा आएगा। इसलिए मतलब निगेटिव से भी करोगे तो पॉजिटिव ले लेना है उसे। पैमाना, स्केल, चेंज इन स्केल, जब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन स्केल होगा। जब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को चेंज इन स्केल बोलते हैं, और प्लस और माइनस करने को चेंज इन ओरिजिन बोलते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वेरिएंस के लिए भी पढ़ लो। वेरिएंस के लिए भी देखो, वेरिएंस भी ऐसा ही होता है। यदि x1 x2 डॉट 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 xn, इसका वेरिएंस क्या है, v है। आप कुछ ऐड कर दीजिए k, आप कुछ ऐड कर देते हो या फिर कुछ सब्ट्रेक्ट कर देते हो, तो जो न्यू वेरिएंस आएगा, नया प्रसरण जो आएगा, वो भी v आएगा। वो भी क्या आएगा, v ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हर ऑब्जर्वेशन में किसी संख्या को जोड़ या घटा देते हो, तो जो नया वेरिएंस, नया प्रसरण आएगा, वो भी ओल्ड वेरिएंस के ही बराबर होगा। इसका मतलब वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। प्रसरण क्या होता है, प्रसरण मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। और दूसरा, यदि आपने k से इंटू कर दिया, हर ऑब्जर्वेशन में k से इंटू कर दिया, तो जो न्यू वेरिएंस आएगा वो आएगा k स्क्वायर टाइम्स v। k स्क्वायर टाइम्स v आएगा। हाँ चलो, आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी ही चलेगी ना। ठीक है, यदि हर ऑब्जर्वेशन में रोज इतना रखते हैं, इतना रखते हैं, फिर सिलेबस, सर जी 5 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर दीजिएगा। पढ़ोगे है नहीं, फिर वही बात है, आधा अधूरा कर देता हूं मैं कंप्लीट, आधा आधा चीजें बता के। kx1 kx2 kxn, यदि आपने सब में k का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया वेरिएंस आएगा वो k स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वाला आएगा। और यदि k से डिवाइड कर दिया, अब देखो भैया, 0 से मत करना डिवाइड। kx1 1 बाई kx2 1 बाई kxn जो आएगा, जो न्यू वेरिएंस आएगा, वो 1 बाई k स्क्वायर टाइम्स v आएगा। 1 माइनस k स्क्वायर टाइम्स v आ जाएगा। हाँ, फाउंडेशन की क्लास जो है वो 4:15 बजे से होगी आज। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फाउंडेशन, मैथ फाउंडेशन बैच में। ठीक है, 4:15 बजे से, शाम को होनी थी 8 बजे, वो मैंने पहले कर दिया। ठीक है, 4:15 बजे से होगी, 4:15 से 6 बजे तक। समझ में आ गया? ये सब वही लिखा हुआ है कि आप यदि एक ऑब्जर्वेशन में a जोड़ देते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a से इंटू कर देते हो तो a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ओल्ड वाला। ठीक है, ये ओल्ड के ही बराबर होगा। और इसका मतलब वही है कि आप इंटू भी कर देते हो और कुछ जोड़ भी देते हो, तो ये जोड़ने वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो होगा a स्क्वायर वी एक्स ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर 2 ऑब्जर्वेशन के लिए हो गया, x और y करके 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, तो फिर भी वही होगा, a स्क्वायर वी एक्स प्लस वी स्क्वायर वी वाई। नहीं, 3 बजे से क्लास है भाई एयरफोर्स में, और कैसे बढ़ा दो। चलो, कोफिशिएंट ऑफ एस डी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मानक विचलन गुणांक फॉर्मूला याद रखिएगा। और चरिता गुणांक, यदि कोफिशिएंट ऑफ एस डी आता है, यदि आपको निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एस डी आता है, कोफिशिएंट ऑफ एस डी, तो आप एस डी निकालिए और मीन से डिवाइड कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालने को आता है तो एस डी निकालिए और उसको क्या कर दीजिए, मीन से डिवाइड कर दीजिए, माध्य से डिवाइड कर दीजिए एस डी को।
कोफिशिएंट ऑफ एच डी क्या होगा? एच डी को मीन से डिवाइड कर दीजिए। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मीन डेविएशन, ये वाला मीन डेविएशन जो होता है वो 4/5 एच डी होता है। मीन डेविएशन क्या होता है? सॉरी, 4/5 एच डी होता है। इसका मतलब कौन बड़ा होता है? मीन डेविएशन की एच डी कौन बड़ा होता है? मीन डेविएशन जो होता है वो 4/5 एच डी होता है बेटा, ये फॉर्मूला है। रेंज सेंटर टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड ये सब आते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन जो होगा 4/5 एच डी होगा। तो कौन बड़ा होगा? एच डी बड़ा होगा कि मीन डेविएशन बड़ा होगा? इन दोनों में ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। कौन बड़ा होगा, एच डी या मीन डेविएशन? कौन बड़ा होगा? जल्दी बताइए, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? यार क्वार्टाइल डेविएशन ये सब नहीं आते हैं यार, क्वार्टाइल की सब चीजें नहीं आती हैं आपके एग्जाम में। देखिए कहां क्वार्टाइल आता है। ठीक है, नहीं आता सब, क्वार्टाइल डेविएशन ये सब नहीं आता है आपके एग्जाम में। भाई देखो, ये 0.8 एच डी आएगा, तो एच डी 10 लोगे तो एम डी तो कम हो जाएगा ना, एच डी बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए बाकी हम कल करेंगे, कल हम इसे करेंगे। और कल हम पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और इस तरह से कर लेंगे परसों। कल और परसों तक इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विथ प्रैक्टिस परसों तक। ठीक है, और सैटरडे को एक सेशन होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। सैटरडे को सेशन होगा रिलेशन फंक्शन का। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।